छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल पूरे विश्व के इतिहास में परिवर्तनकारी काल दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन। उस समय उस परिवर्तन का कारण पूरे विश्व में एक था आर्थिक विकास। उसका कारण था लौह तकनीक का विकास। उससे तरह तरह के उपकरण, सरप्लस प्रोडक्शन, अतिरिक्त उत्पादन कृषि में हो जाना, नगरीकरण हो जाना, उसका कारण अर्थव्यवस्था सुधरी तो बौद्धिक परिवर्तन भी आए, बहुत सारे समाज सुधारक आए, बौद्धिक क्रांति होती है। और यह क्रांति केवल भारत में नहीं होती। इस काल में ईरान में जरथुष्ट, चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में परमानाइट्स जैसे क्रांतिकारी चिंतक और समाज सुधारक होते हैं। भारत में तो यह धार्मिक क्रांति का युग था ही। इसमें दो बहुत तेजस्वी महापुरुषों का आगमन होता है, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का, जिन्होंने समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों का विरोध किया और जनता में उपदेश देकर उन्हें जागृत कर एक नई दिशा दी। आज हम महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए उपदेशों के संकलन के रूप में हमारे पास उपलब्ध जो साहित्य है, उससे इतिहास का ज्ञान कैसे होता है, यह देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। को अनेक राजाओं का संरक्षण मिला। इनके साहित्य को संगठित करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए और बौद्ध साहित्य को पाली, बौद्ध संस्कृत और विशुद्ध संस्कृत, इन तीन भाषाओं में देखा जा सकता है। प्रारंभ में जो भी बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं वह पाली भाषा में ही हैं। अब सबसे पहले क्या बुद्ध ने साहित्य लिखा? नहीं, ध्यान रखना है, बुद्ध ने स्वयं कोई साहित्य नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने उपदेश दिया। इनके उपदेशों का संकलन किया गया, वह बौद्ध साहित्य कहलाते हैं। बुद्ध के मरने के बाद यह उनके शिष्यों में चिंता का कारण बना कि उनके उपदेश को लोग भूल जाएंगे, इसलिए इन्होंने बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की। बौद्ध संगीतियाँ यानी सम्मेलन आयोजित किया और उस सम्मेलन में लोगों ने, जो बौद्ध भिक्षु लोग थे, उन लोगों ने अपने अनुभव बताए, बुद्ध के साथ उनकी जो वार्ता हुई थी उसके बारे में बताए और उन्हें इकट्ठे लिख करके 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक का नाम विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक कहलाए। अब यहाँ पिटक शब्द का मतलब होता है पिटारा या पेटी या बॉक्स। 3 अलग अलग बॉक्स में लिख करके लिखा गया था, लिख करके अलग अलग बॉक्स में रख दिया गया, इसलिए ये त्रिपिटक कहलाए। 3 पेटियों में रखा गया। ये त्रिपिटक ग्रंथ सबसे प्राचीन माने जाते हैं और बुद्ध के उपदेश इसमें संकलित हैं। सबसे पहले हम जानें कि विनय पिटक। विनय
का मतलब है आचरण, नियम। इसमें बौद्ध संघ से संबद्ध नियमों का विवरण है, जैसे कैसे हमें भिक्षा मांगना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। इस तरह के नियमों का विवरण इसमें मिलता है। बौद्ध भिक्षुणियों की जीवनचर्या से संबंधित सारे निर्देश मिलते हैं और वह निर्देश एक सामान्य तौर पर समाज के लिए उपयोगी हैं कि कैसे कैसे हमें समाज में आचरण करना चाहिए। बौद्ध परंपरा के अनुसार विनय बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है। इसमें सब कुछ है, इसीलिए इसे कभी बुद्ध की शिक्षाओं का प्राण भी कहा जाता है। जब तक विनय है तभी तक उनकी शिक्षाएं हैं, ऐसा माना जाने लगा। विनय से ही हम समाज में सामाजिक संबंधों से स्वस्थ रूप से बंधे हैं और वही हमारे समाज का आधार है। विनयो नामा बुद्ध शासनासस्य आयु विनय ठीते शासनम ठीतम होति। ये बुद्ध की वाणी है। अगला पिटक है सुत्त पिटक। बुद्ध के उपदेशों का सूत्रवत वर्णन जहाँ किया गया उसे सुत्त पिटक कहा गया। सूत्र के रूप में फार्मूलाइज कर दिया जाए, किसी चीज़ को कहा जाए कि जैसे इसके लिए 4 काम करने ज़रूरी हैं, इसके लिए 2 काम ज़रूरी है, यानी इस तरह से हम फार्मूला कर दें कि नहीं, ये एक मंत्र जैसे हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में मिलते हैं, वैसे सूत्रवत इसे कर दिया गया और इसमें अनेक रूपक और कथानक उदाहरण का इसमें दे दिया गया। अब ये रूपक कथानक उदाहरण भी तत्कालीन समाज के होते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत उपयोगी हो गए, हमारे इतिहास के लिए उपयोगी हो गए। सुत्त पिटक में 5 निकाय माने गए हैं, इनको एक साथ किया गया। ये निकाय हैं दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अब इसमें जो खुद्दक निकाय है, खुद्दक में छोटे छोटे बहुत सारे उपदेशों का संग्रह है, इसीलिए इसे खुद्दक शब्द दिया गया, खुद्दक निकाय। इसमें 15 स्वतंत्र लघु ग्रंथों का संकलन है, जैसे खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिबुत्तक, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक निर्देश, पटिस, मिद्दामग्ग, बुद्धवंश, चर्या पिटक। अब कुछ और बात करें सुत्त पिटक के बाद अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित जो दार्शनिक बातें हैं, तार्किक बातें हैं, उनको रखा गया। अभि का अर्थ है उच्चतर। यह एक तरह से अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का उच्चतर विश्लेषण है। यह 7 ग्रंथ सत्पकरण आते हैं। सत्पकरण में जैसे धम्म संगणि, विभंग कथावत्थु,
पुग्गल प्रणति, धातु कथा, यमक एवं पट्ठान। इनमें से कथावत्थु का विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें कथावत्थु में कथा के माध्यम से बहुत सारी बातें बता दी गई हैं, जिनसे हम कथानक के रूप में उसे जान लेते हैं। अब हम बात करें जातक कथाओं की। जातक के बारे में जैसा अभी आपने देखा, सुत्त पिटक के अंतर्गत जातक कथाएं आती हैं, लेकिन इनको अलग से उल्लेख इसलिए किया जा रहा है, यहाँ ध्यान रखने का है कि जातक ग्रंथ में लगभग 550 कथाएं दी गई हैं। इन जातक कथाओं से बुद्ध के समय और बुद्ध से पहले के, बुद्ध के समय और बुद्ध के पहले के, ध्यान रखना है, पहले के आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, लोगों के व्यवहार, लोगों का उठना बैठना, सोचना, यह सब कुछ उसमें मिलता है। साहित्य की, इतिहास की दृष्टि से भी देखें तो भी जातक कथाएं बहुत मूल्यवान हैं। इसने भारतीय कला को खूब प्रभावित किया। जो हमारे प्राचीन स्तूप बने, उन स्तूपों के विभिन्न भागों पर जातक कहानियों का चित्रण किया गया। जातक कथाएं जनता में इतना लोकप्रिय थी कि उनका केवल चित्रण नहीं किया गया, उनके अजंता के चित्रों में भी उन कहानियों का उल्लेख किया गया, उन कहानियों का विवरण दिया गया। जातक कथाएं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इसमें सामान्य तौर पर जो जातक कथाएं लिखी गई हैं, उसमें बुद्ध जब सुबह चंक्रमण करते थे, घूमते थे, उस समय आने वाले, मिलने वाले बौद्ध भिक्षु या जन सामान्य जो बातें बुद्ध से पूछते थे, उसका उत्तर गौतम बुद्ध देते थे। और उस क्रम में हम यह भी जान लेते हैं कि जनता के मन में क्या अभिलाषा थी, जनता किस तरह की सोचती थी और बुद्ध उसका निराकरण कैसे करते थे। तो ये सब कुछ हमें मिल जाता है। और एक लंबी श्रृंखला है जातकों की, 550 कहानियाँ होने से हमें एक बड़ा इतिहास उपलब्ध हो जाता है बौद्ध धर्म का। तो इस तरह से हमने आज देखा त्रिपिटक और उससे संबद्ध हमें इतिहास की जानकारी कैसे होती है। अगले क्रम में हम फिर इस पर चर्चा करेंगे, आगे के कुछ और साहित्य लेकर, बौद्ध साहित्य लेकर। धन्यवाद। थैंक यू।